Hello everyone, my name is Tanvi and my channel's name is Neat with Tanvi. In today's video, I'll be discussing about when I completed my syllabus for NEET 2024 क्योंकि मुझे इससे रिलेटेड बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि आपने कब फिनिश किया, कितने मंथ्स प्रायर टू नीट, एंड ऑल्सो हाउ आई completed इट, क्योंकि बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि उनसे सिलेबस ही फिनिश नहीं हो पा रहा, रिविजन तो दूर की बात हो गई. तो इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग बोथ हाउ एंड व्हेन आई completed माई सिलेबस फॉर NEET 2024. तो अगर आप सोच रहे हो कि नीट का सिलेबस कंप्लीट करने में पूरा 1 साल लगता है या फिर आपको 2 साल भी लग सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है. अगर आपने 7 से 8 महीने भी अच्छे से पढ़ लिया ना बिफोर नीट, देन आपका नीट क्रैक हो सकता है. लाइक माई स्कोर इन नीट इज़ 681 आउट ऑफ 720 एंड इन दिस वीडियो मैंने पूरी अपनी ही स्ट्रैटेजी डिस्कस करी है कि मैंने क्या क्या किया है. तो येस, आप 7 to 8 मंथ्स अच्छे से पढ़ के, अगर अच्छे से पढ़ रहे हो 7 to 8 मंथ्स, ऐसा 12 आवर्स पढ़ रहे हो, देन आप नीट क्रैक कर सकते हो. तो यहाँ पे पहली चीज़ आ जाती है कि सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपको कितना टाइम चाहिए. तो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए 6 to 7 मंथ्स चाहिए एंड देन 1 मंथ फॉर सैम्पल पेपर. 1 मंथ से ज़्यादा सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करने का होता नहीं है. एंड टोटल नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार आपको रिविजन करनी है. सो 3 टाइम्स के अंदर इंक्लूडेड है जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो. तो फर्स्ट टाइम पढ़ा एंड 2 बार रिविजन. तो ये आ गया कि आपको अपना पूरा सिलेबस 3 बार तो करना ही करना है, क्योंकि 2-3 बार जब होता है ना, फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो, सेकेंड टाइम आपने उस चीज़ को रिवाइज़ करा, तो थर्ड टाइम तक आपको सारी चीज़ें ना ऐसा याद हो जाती है कि हाँ, इस पेज पे ये है, इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है. तो 6 to 7 मंथ्स आपको लगते हैं सिलेबस कंप्लीट करने में, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो. 1 मंथ फॉर सैम्पल पेपर इज़ इनफ एंड 3 टाइम्स आपको टोटल अपना सिलेबस रिवाइज़ करना है. देन टॉकिंग अबाउट माई क्लास 12th मार्क्स, क्योंकि मैंने अपने ड्रॉप ईयर में सिर्फ सेल्फ स्टडी करी है, तो लोगों के कॉमेंट्स आते हैं कि आपने अपने कॉन्सेप्ट्स कैसे क्लियर करे. सो इन 12th माई परसेंटेज वॉज 93.2 एंड आई गॉट 100 on 100 इन मैथ्स. तो मेरे जो कंसेप्ट्स थे पीसीबी के, देवर ऐसे 70 to 80% क्लियर ओनली. तो ऐसा कुछ नहीं था कि टीचर्स की ज़रूरत थी कि मेरे को कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, ऐसा कुछ है. माई कॉन्सेप्ट्स वर 70 to 80% क्लियर. मेरे को बस क्या करना था और प्रैक्टिस करनी थी नीट क्रैक करने के लिए. सो ड्रॉप ईयर के अंदर मैंने सिर्फ सेल्फ स्टडी करी एंड ड्रॉप ले रहे हैं ये डिसीजन तो मेरे में फ़ाइनल हो गया था. बट वो जो एक सिंसियरिटी आती है, वो जो सिंसियरली मैंने पढ़ा है, वो मैंने सितंबर टू अप्रैल पढ़ा है, इंक्लूडिंग 1 मंथ फॉर सैम्पल पेपर्स. तो येस, आप 8 मंथ्स अच्छे से पढ़ के नीट क्रैक कर सकते हो. अगर ऐसा है ना कि आपने ड्रॉप लिया में एंड आप समहाउ फॉर सम रीजंस अच्छे से नहीं पढ़ पाए 2 मंथ्स के लिए, तो आपको ऐसा डिसहार्टेंड नहीं होना है कि अब तो नीट हो ही नहीं पाएगा. जितना टाइम होता है ना आपके पास, हमेशा वही ज़्यादा होता है. तो जब से आपके अंदर सिंसियरिटी आ रही है, आप तब से पढ़ना स्टार्ट कर दो. उसके बाद येस, यू कैन क्रैक नीट ओनली आफ्टर स्टडिंग फॉर 8 मंथ्स. इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. ऐसा नहीं है कि आपको 1 ईयर चाहिए या कुछ चाहिए. अब जब भी आप नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, तो आपका जो फर्स्ट एम होता है, एम क्या होता है आपका, कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है. एम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होता, एम सैम्पल पेपर नहीं होते. एम होता है कि आपको अपना सिलेबस एक बार ख़त्म करना है, जल्दी से जल्दी जितना हो सकता है. एंड जब भी ये बात आती है सिलेबस कंप्लीट करने की, तो सभी लोग उसी सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट करते हैं जो उनको ईजी लगता है. ठीक है, तो जैसे जब हम पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं, तब भी हम बायो से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उसमें सबसे कम टाइम लगता है, तो वही ईजीएस्ट हो गया. तो मैंने भी अपना सिलेबस कंप्लीट करना स्टार्ट करा फिर बायो से. तो सितंबर में आई डिड माई 11th बायो एंड अक्टूबर में आई डिड माई 12th बायो. लाइक थोड़ा सा 12th करने में मुझे 1 मंथ से कम का टाइम लगा था. तो जो 11th है वो मैंने थोड़ी सी ऐसा अक्टूबर में एक्सटेंड कर ली थी, क्योंकि ऑब्वियसली 11th की बायो 12th से ज़्यादा डिफिकल्ट है. 12th की बायो में आज सच कुछ नहीं है. तो 12th में मेरे को 12th की बायो करने के लिए मुझे लेस देन अ मंथ लगा. बट जो मेरी 11th की बायो थी उसमें मुझे थोड़ा सा मोर देन अ मंथ लगा, तो वो मैंने थोड़ा सा अक्टूबर तक स्ट्रेच कर लिया. तो बेसिकली 2 मंथ्स के अंदर आई कंप्लीटेड माई बायोलॉजी, जिसके अंदर थियोरी आ जाती है. थियोरी मीन्स एनसीईआरटी बुक एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो मुझे किसी भी बुक से करने थे, चाहे वो एमटीजी हो या कोई भी बुक हो, जो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए फॉलो करी. तो मैंने थियोरी एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस दोनों ही 2 मंथ्स के अंदर कंप्लीट करे बायो के अंदर. तो 2 मंथ्स आप ये देखो कि हर दिन मैंने सिर्फ बायो पढ़ी है. अगर आप दिन में 10 घंटा पढ़ रहे हो, आप दिन में 12 घंटे पढ़ रहे हो, आप सिर्फ बायो पढ़ रहे हो, तो आपको कॉन्फिडेंस जो है वो तो बिल्ड होगा ही ना. एकदम ऐसा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाएगा कि हाँ, अब बायो तो आपको आती है. तो आपने 2 महीने हर दिन 10 से 12 घंटे क्या पढ़ी, सिर्फ बायो पढ़ी, जिसमें आपने 11th एंड 12th की बायो थियोरी क्वेश्चन प्रैक्टिस सब खत्म कर दिया. देखो, जब आप सिलेबस कंप्लीट करने की तरफ होते हो ना, तब अगर आप ये सोचोगे कि एक दिन के अंदर आप तीनों सब्जेक्ट्स करो,
वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये जो चीज़ है कि एक दिन के अंदर आप तीनों सब्जेक्ट्स कर रहे हो, ये होती है जब आपको करनी होती है रिविज़न, ठीक है। बट जब सिलेबस कंप्लीट करना होता है तब एक दिन में 3 सब्जेक्ट्स नहीं चल सकते। तो यू कैन कॉल इट 1 मंथ स्ट्रैटेजी कि आप एक महीना पूरा एक सब्जेक्ट को दे रहे हो। एंड सो अगर हम देखें ऑन एन एवरेज 11th एंड 12th के टोटल नंबर ऑफ़ चैप्टर्स 40 अगर हमने लिए ऑन एन एवरेज, एंड 2 मंथ्स के हिसाब से डेज़ हमारे पास आ गए 60। तो ऑब्वियसली अब आप देख पा रहे हो कि बहुत सारे चैप्टर्स जो हैं वो किए होंगे ऐसा 1 चैप्टर पर डे के हिसाब से कि उसमें थ्योरी भी करी एंड उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ली। बहुत बार ऐसे भी हुआ है कि मैंने ऐसा एक दिन में 2 चैप्टर्स कर लिए, नेक्स्ट डे उन दोनों की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली। अगर मुझे सेम डे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मन नहीं है तो ये भी हो जाता है कि अगर आपने अभी कोई चैप्टर पढ़ा है तब तो वो आपके माइंड में है ही, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे सारे क्वेश्चन ही बन जाएंगे। तो आप ये भी कर सकते हो कि आपने एक दिन के अंदर कर लिए 2 चैप्टर एंड देन नेक्स्ट डे आप कर रहे हो उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो वो डिपेंड करता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाह रहे हो। एंड जो लॉन्ग चैप्टर्स है, लेंदी या डिफ़िकल्ट चैप्टर्स हैं, उनके लिए मोर देन 1 डे और समटाइम्स मोर देन 2 डेज़ भी लगे हैं। तो वो जो चीज़ है वो मैनेज करके चलना पड़ेगा। आप जैसे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, वो इतना छोटा सा चैप्टर है, वो आपका हाफ डे में भी फिनिश हो सकता है, थियोरी एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस दोनों। तो वो आपका चैप्टर टू चैप्टर डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं है कि हर एक चैप्टर कोई एक दिन या हर एक चैप्टर कोई 2 दिन देने हैं। उसके बाद आ जाता है फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री। अब फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री में मैंने वही अपनी मंथ वाइज स्ट्रैटेजी फॉलो करी, जिसके अंदर कि मेरा सितंबर एंड अक्टूबर के अंदर आई कंप्लीटेड माई बायो बोथ 11th एंड 12th, देन नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फेब्रुवरी प्लस हाफ ऑफ मार्च। तो मैंने पहले करी 12th की फ़िज़िक्स जो ईजी है, देन 12th की केमिस्ट्री वो भी ईजी है, लाइक 12th की बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री तीनों ही ईजी हैं। देन जनवरी में आई डिड 11th की फ़िज़िक्स जो लेंदी थी बट मैंने जल्दी जल्दी करके फिनिश करी। एंड देन 11th की केमिस्ट्री मुझे लगती है सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट, तो इसको करने में मुझे जो टाइम है वो भी सबसे ज़्यादा लगा, लाइक पूरा फेब लगा एंड देन हाफ ऑफ मार्च। तो अब ये जो मैंने फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री करे हैं इसके अंदर मैंने जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरी थी मैंने वो पढ़ी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंटली करी है। देन नोट्स मेकिंग, मैंने जो नोट्स हैं वो भी अपने इन्हीं 4.5 मंथ्स में बनाए हैं फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री के। बायो के अंदर नोट्स की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब मैं अब इस सेम चीज़ को सेकेंड टाइम रिवाइज़ करूँगी, थर्ड टाइम रिवाइज़ करूँ, तो मुझे ये सारी चीज़ें जिसको करने में मुझे 4.5 मंथ्स लगे ये ना करना पड़े, डायरेक्टली मैं नोट्स देखूँ एंड मेरी रिविजन हो जाए। तो इन 4.5 मंथ्स के अंदर आई डिड माई थियोरी, क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड नोट्स मेकिंग, लाइक जितनी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नेसेसरी थी मैंने सारी कर दी। एंड दिस इज़ माई मंथ वाइज स्ट्रैटेजी, जिसके अंदर कि मैंने हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ऐसा 1 मंथ असाइन किया। एंड क्योंकि हमारा जो गोल है वो अभी है कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, अभी हमारा गोल रिविजन नहीं है, अभी हमारा गोल है कि हमें अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। उसके बाद जो मेरा हाफ ऑफ मार्च बचा, लाइक इन हाफ ऑफ मार्च आई डिड 11th केमिस्ट्री एंड द रेस्ट ऑफ द मार्च उसके अंदर आई रिवाइज माई इंटायर सिलेबस फॉर द सेकेंड टाइम, लाइक 15 डेज़ के अंदर यू कैन ईजिली रिवाइज बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑल 3, जिसके अंदर अगेन मेरा रिविजन में मैक्सिमम टाइम गया। केमिस्ट्री में, बायो एंड फिजिक्स मैंने रिलेटिवली कम टाइम में रिवाइज कर लिए। एंड देन आई एम लेफ्ट विद अप्रैल, क्योंकि मई में एग्ज़ाम है, तो अप्रैल के अंदर आई डिड सैम्पल पेपर्स अगर मैं देखूँ कि मैंने कितने सॉल्व करे, तो पहली बार मैंने कोई टेस्ट सीरीज़ वगैरह कुछ नहीं ज्वाइन करी थी। जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है कि मैंने कौन सी 3 सैम्पल पेपर बुक्स यूज़ करी हैं, मैंने वो यूज़ करी हैं। तो मैंने लाइक इंडिविजुअली हर एक के अंदर 10 सैम्पल पेपर्स थे, तो मैंने ऐसा वही 25 to 30 सैम्पल पेपर सॉल्व किए हैं, प्लस मैंने रिविज़न करी है। एंड सैम्पल पेपर्स हो गए, उसके अलावा मैंने लाइक प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं मैंने वो भी सॉल्व किए थे, लाइक मैंने 2023 का पेपर सॉल्व किया है, ऐसा 2016 से लेके 2023 इवन आई डिड 14 एंड 15 के क्वेश्चन पेपर्स, क्योंकि उससे क्या है कि आप सैम्पल पेपर कर रहे हो। आई अग्री कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डिलीटेड थी जो इस साल नहीं आ रही थी, तो वो भी क्वेश्चंस इसके अंदर थे, तो वही है कि उन क्वेश्चंस को स्किप कर दो, क्योंकि आपका सिलेबस वाइज प्रैक्टिस तो सैम्पल पेपर्स में हो ही रही है, जो मैंने 3 बुक्स परचेज़ करी है। एंड इन अप्रैल आई ऑल्सो डिड रिविजन ऐसा पूरे सिलेबस की नहीं, बट जो सैम्पल पेपर्स के अंदर जिन टॉपिक्स में मेरी मेजरली मिस्टेक्स हो रही थी उनकी रिविजन। एंड अगर आप सोचो कि 7 to 8 मंथ्स में सिलेबस कंप्लीट करना इम्प्रैक्टिकल है, तो इम्प्रैक्टिकल नहीं है। लाइक अगर मैं अब इस चीज़ को देखती हूँ कि ओके मैंने इस तरीके से सिलेबस कंप्लीट किया है, तो वो मुझे भी थोड़ा लगता है कि वाओ, बट ये हो सकता है कि देखो अगर कोई भी चीज़ है वो आपको इम्प्रैक्टिकल लग रही है ना, तो आप उसको इम्प्रैक्टिकल देख के छोड़ मत दो, एटलीस्ट आप उसको करने का ट्राई करो। हो सकता है वो आपको बाहर से देखने में इम्प्रैक्टिकल लग रही है, बट एक्चुअली इट इज़ प्रैक्टिकल। एंड देन 1 वीक बिफोर नीट, जैसे कुछ लोग होते हैं जो 5th को एग्ज़ाम है तो 4th को भी 2 सैम्पल पेपर सॉल्व करके जा रहे हैं। मैंने नीट से 1 हफ़्ता पहले ही सैम्पल पेपर सॉल्व करना बंद कर दिया था, क्योंकि फिर मेरे को उसकी सेंस नहीं लगती।
नीट से एक हफ़्ता पहले मैंने करी रिवीजन, जो मेरी थर्ड टाइम में रिवीजन हो गई थी कंप्लीट। तो आप ये चीज़ देखो कि आपको एटलीस्ट 3 टाइम्स रिवीजन करनी है। एंड नीट से एक हफ़्ता पहले आप सैम्पल पेपर्स करना बंद कर दो। इनफ सैम्पल पेपर्स आपने कर लिए हैं, नीट से एक हफ़्ता पहले जस्ट अपनी रिवीजन पे फोकस करो। एंड एक बार पढ़ो, बट ऐसे पढ़ो कि बार बार ना पढ़ना पड़े। दिस इज़ व्हाट आई फॉलो। ऐसा नहीं है कि ये मैंने सिर्फ नीट के लिए फॉलो करा है, बट मैंने ऐसा 10th 12th अपने पूरी स्कूल लाइफ के अंदर भी यही चीज़ फॉलो करी है कि बार बार पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है तो एक बार पढ़ो, बट ऐसे पढ़ो कि उस चीज़ को फिर बार बार ना पढ़ना पड़े। कि आपने एक बार कोई चीज़ पढ़ी एंड देन यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि हाँ अब तो ये मुझे आती है। ऑल दैट आई नीड इज़ अ क्विक रिविजन। क्योंकि अब आप एक बात बताओ, अगर मैंने सितंबर या अक्टूबर के अंदर बायो पढ़ी एंड उसके अंदर मैं कॉन्फिडेंट नहीं होती, तो फिर तो मेरे पास अप्रैल में टाइम ही नहीं था बायो फिर से पढ़ने का। तो दैट मीन्स कि वो जो 2 मंथ्स मैंने डेडिकेटेडली बायो पढ़ी, वो ऐसे पढ़ी कि अब मेरे को उसके अंदर सब कुछ आता है। सो आप एक बार पढ़ो, क्योंकि टाइम ऑब्वियसली इतना नहीं है, बट ऐसे पढ़ो कि फिर आपको उसको बार बार ना पढ़ना पड़े। सो दिस वॉज माई स्ट्रैटेजी of how and when I completed my NEET syllabus. Do share this video with your friends जो NEET 2025 देने वाले हैं और 2026, because I think उनको इस चीज़ से हेल्प मिलेगी। And if you like this video then do subscribe my channel.